हेलो माय लवली व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आप सबके लिए एक नई ज़ोडिएक रीडिंग लेकर आ गई हूँ जो कि होने वाली है हमारे जेमिनाइज के लिए। तो बेसिकली जेमिनाई लोगों के लिए जो रीडिंग होने वाली है, देखते हैं कि ये मई मंथ उनके लिए क्या सरप्राइजेस लेके आ रहा है, लव वाइज, करियर वाइज, फाइनेंस वाइज। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो डिवाइन यूनिवर्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज बताइए कि आने वाला मई मंथ लव, करियर और फाइनेंस में जेमिनाइज के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है या क्या गाइडेंस है जो आप देना चाहते हैं जेमिनाइज को। दिस इज फॉर जेमिनाई। ओके ओके, माय सो सैड। सबसे पहले तो जो जेमिनाइज पीपल हैं उनको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारे पास आया है 8 ऑफ कप्स। जब 8 की ऊर्जा आती है तो 8 की ऊर्जा लेकर आती है शनि की ऊर्जा। तो इस महीने आपको बोला जा रहा है कि हार्ड वर्क को, डिसिप्लिन को अपनी एक आदत बना लीजिए, रूटीन को अपनी एक आदत बना लीजिए। जितना ज्यादा आप इस महीने अपने रूटीन पे फोकस रहेंगे, जितना ज्यादा आप अपने रूटीन को अलाइन करने की कोशिश करेंगे, अपनी चीजों को समय पे शुरू करेंगे, समय पे खत्म करेंगे, आलस नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए जो आने वाला जो मंथ है वो एक बहुत ज्यादा बेसिकली एक मैनिफेस्टेशन ला सकता है। आप अपनी चीजों को अकम्प्लिश कर सकते हो। हालांकि मुझे दिख रहा है कि आप में से कई लोग इस मंथ में लव वाइज बेसिकली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट में रहना नहीं है, क्योंकि जिन चीजों को आप छोड़ के जा रहे हो, आप देखिए कि आपके पास ऑलरेडी 8 कप्स यहाँ पे मौजूद हैं। मतलब आपकी लाइफ में जितना आप डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो, जितना आप टूटा हुआ फील कर रहे हो, उतना टूटने की आपको जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप वाइज भी आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपनी पॉसिबिलिटीज देखिए। रिलेशनशिप में क्या खराब है इस पे फोकस ना करके क्या चीजें अच्छी हैं, खराब ही क्या है उसको साइड रख के क्या क्या चीजें अच्छी हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज अच्छी हैं, इन चीजों पर आपको काम करना है। बेसिकली आपको चीजों से विड्रॉल का मन करेगा, आपको चीजों से भाग जाने का मन करेगा, लेकिन वॉक अवे करने का मन करेगा, कहीं छुप जाने का मन करेगा। लेकिन ये जो समय है 8 वाला, 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है कि आपको छुपना नहीं है, आपको आगे आना है, आपको कर्म करना है, आपको डिसिप्लिन से चलना है और वही चीजें आपकी जो है वो बदल जाएंगी कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टेशन पावर में। क्योंकि ये पूरा जो उदासीन माहौल है ना, वो आपका मन क्रिएट करेगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं या आपका ऑन एंड ऑफ या बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और अब आप हार चुके हैं, थक चुके हैं, आपको लगता है कोई चीज वर्क नहीं कर रही है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपने आसपास के जीवन में उठा के देखिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। आप सिर्फ एक ही जगह प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैंने तो आपको प्यार हर तरीके, हर रिश्ते में दिया हुआ है। तो जो चीजें आपके पास हैं, जो रिसोर्सेज आपके पास है, आप उस पे फोकस करिए। आपको खुद दिखेगा कि आपको इतना डिसअपॉइंटमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो प्यार है, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो इनफ हैं। तो ये चीज आपके अंदर एक मैनिफेस्टेशन पावर ऐसे क्रिएट होगी, क्योंकि जब आप अपने सेल्फ लव में जाओगे तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर, मतलब आप ऑलरेडी एक नेचुरल मैनिफेस्टर बन जाओगे, क्योंकि आप चीजों को अट्रैक्ट करोगे, आप चीजों को चेज नहीं करोगे। यही चीज आपके रिलेशनशिप को और भी ज्यादा एम्ब्रेस करेगी। यही चीज कहीं ना कहीं लागू होगी आपके करियर वाइज। अगर आप किसी भी करियर को चुनने में या अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर, अपने करियर ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत कर दी है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपको यही चीज बोली जा रही है कि विश्वास करके देखिए। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा करीब हैं अपनी चीजों को पाने के। आप सिर्फ जो चीजें स्कार्सिटी में हैं उन पे फोकस कर रहे हैं, जबकि आपको जरूरत है तो इस चीज की कि आप फोकस करिए आप कितना ज्यादा अच्छा कर सकते हैं और चीजों में, या अपनी प्रेजेंट चीजों में ही और कितना अच्छा कर सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है चीजों से भागने की, आपको जरूरत है ट्रस्ट और फेथ बनाए रखने की। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंस वाइज, तो फाइनेंस वाइज भी ये महीना आपको हो सकता है कि जिस तरीके का आप रिजल्ट की अपने पैसे वाइज, मनी वाइज, फाइनेंशियल वाइज आप जिस तरीके के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, वैसा रिजल्ट आपको मिल ना रहा हो। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप अपने पास जो जो चीजें हैं, जिन चीजों को आपने मेहनत से बनाया है, उन पर फोकस करोगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी जो डिसअपॉइंटमेंट है
है या आपका जो ये इतना ज़्यादा उदास होना है, ये कहीं न कहीं बेबुनियादी है और आप अपना जो गोल है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली अकम्प्लिश कर पाओगे और आने वाले महीने आपके लिए और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर मैं पूरी चीज को अगर एक उसमें डिनाई करूं तो ये बोला जा रहा है कि जो चीजें हैं उन पर फोकस करो, जो खुशियां मिली हैं उन पर फोकस करो, तो आप देखोगे कि ये आने वाला मई मंथ आपके लिए कितना स्मूथ निकल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जानने वालों तक जरूर पहुंचाइए अगर उनको इस रीडिंग की जरूरत है। और मैं मिलती हूँ जल्द नेक्स्ट ज़ोडिएक रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।